हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉलाइज के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइस, फाइनली यूपीएससी सीएससी ने डीएएफ एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है, जारी कर दिया, तो उसको हम जानेंगे। साथ में ही इसका इंस्ट्रक्शन में क्या क्या बातें कही गई हो उसको भी देखेंगे। इंस्ट्रक्शन का पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट आपको देखने को मिले। गाइस, फॉर्म का जो डेट है आपको शुरू हो गया है आज से, यानी कि 6/7/2022 से शुरू होने वाला है आज से, और ये 15/7/2022 तक चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है। और इसी बीच में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट का भी अपना तैयारी करना पड़ेगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपके जो भी कॉलेज सर्टिफिकेट वगैरह है वो चाहिए होगा। जिन लोगों को कैटेगरी वाइज लाभ लेना है, ठीक है, कोटा का लाभ लेना है, तो उन लोगों के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फाइनली हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको फॉर्म कैसे फिल करना है सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डीए फॉर्म खुल करके आ जाएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जो यूपीएससी सीएससी 2022 है उसके लिए। आप जिन लर्नर्स को ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पता नहीं है कि क्या होता है, तो मैं बता दूं कि गाइज, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करते हो यूपीएससी सीएससी का, तो उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए डीए फॉर्म दिया जाता है, जिसको फिल करना होता है। ये फॉर्म नंबर 1 होता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जब आएगा तो डीएफ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो डीएफ 1 है ये। तो इसको आपको फिल करना है। फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों का है, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्ट आपके पास पासवर्ड और लॉगिन आईडी वगैरह मिल गया होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको करना क्या है कि अकाउंट पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ खुल करके आएगा पेजेस, जहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे आपका रोल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना पड़ेगा, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, फिर ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज, अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दूँ थोड़ा सा कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या बातें कही गई है। तो यहाँ पे गाइज अब एप्लीकेशन फॉर्मेट पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। आप लोगों के सामने ही डाउनलोड मैं इसे कर ले रहा हूँ। तो डाउनलोड मैं कर रहा हूँ, एक डाउनलोड था ही ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यूपीएससी सीएससी ने जो आपका जो दिया है डेट, स्टार्टिंग डेट 6 जुलाई है, 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा शाम को 6 बजे। तो इसको आपको याद रखना है। क्या क्या आपको चाहिए होगा तो वो मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। देखिए, मेंस के लिए आपके पास इतने सारे सेंटर है, लेकिन ये सेंटर ऐसा नहीं है कि आप सेंटर चूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने पटना चूज़ कर लिया है तो इस समय आपको मेंस में आप दिल्ली नहीं कर सकते हो, आपको पटना ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपने जो भी ऑप्शनल पेपर चूज़ किए हुए हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देते समय आपने वहाँ पे ऑप्शनल पेपर भी चूज़ किया होगा, साथ में मेंस का भी एग्जामिनेशन का सेंटर चूज़ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बदलाव नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको साफ साफ कह दिया है यूपीएससी ने। यहाँ पे देखिए, कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। और साथ ही जो आपने फ़ोटो आईडी कार्ड प्रूफ आपने सबमिट किए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के समय, तो उसी फोटो आईडी कार्ड को आपको कैरी करना है आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी। उसके बाद और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन पेमेंट मोड के ऊपर देख लो तो आप बाई कैश जाके कर सकते हो। यूपीआई, डेबिट कार्ड, रुपये, मास्टर, वीज़ा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन और क्या क्या बातें कही जा रही है वो मैं आप देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर पॉइंट है। तो 11 नंबर पॉइंट को आपको याद रखना है कि आपका जो रोल नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रहा है वही आपका मेंस एग्जामिनेशन में भी रोल नंबर रहने वाला है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अब सेंड करने हैं वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। और ये चीज़ें देखिए, इसको आपको फिल करना है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर साइन करना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है, नाम डालना है, और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। और क्या क्या कहा जा रहा है, तो फाइनली हम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। तो मैं देख लेता हूँ नीचे और नीचे और नीचे, हाँ, और कुछ पॉइंट और है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड नहीं किया है, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है 21 नंबर पॉइंट, अगर वो डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हैं
तो आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उसको आपको देना ही देना है। जैसे कि आपके क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें बातें कही जा रही है वो आपको देना है। जैसे कि मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक आप पास करते हैं तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करने के लिए, तो वो आपको ज़रूर देना है, ठीक है। और उसका स्कैन कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप DAF एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। और क्या क्या बातें कही जा रही है वो मैं देख लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं गाइज़। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, तो 31 नंबर पॉइंट में सारे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है एंड देन आपको फिल करना है फॉर्म। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आकर के कुछ भी फिल मत कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये UPSC का फॉर्म है। गड़बड़ हो गया तो फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हो और फिर 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा और आपको रोना पड़ेगा सो अलग। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो आपको फिल करना है, और ये रूल नंबर 6 जो आपका है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनली इसमें मैट्रिक का ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सर्टिफिकेट के लिए एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो उसको आपको याद करना है। जिनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उनको भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा स्कैन कॉपी में। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है कि जिनको SC ST OBC और EWS का आपको लाभ चाहिए होगा तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आपको स्कैन कॉपी लगाना है जो PWBD के में बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम से बिलोंग करते हैं उनको स्कैन कॉपी लगाना है सर्टिफिकेट का। हेडिंग सर्टिफिकेट उनको अपना शो करना पड़ेगा कि आप वहाँ से बिलोंग करते हो, इन सारे एरियाज से आप आते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ का लगाना पड़ेगा। और क्या क्या बातें कही जा रही है, तो यहाँ पे देखो भाषाओं का चयन जो आपने किया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लगाना है आपको, जो भी UGC या AIC ने आपको प्रोवाइड करवाया है डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें आपको लगाना है। और उसके बाद और क्या बातें कही जा रही है वो मैं दिखा देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे इस चीज़ को आपको लगाना है, जो भी क्लेम कर रहे हैं कि आप सिटीजन का आपका स्टेटस क्या है, तो इसके बारे में भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। रिफ्यूजीज़ वगैरह हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है और इसमें किसी तरीके का कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हो। खास करके आपको ध्यान ये देना है कि आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ें मेंशन किया है, जो भी फॉर्मेट वहाँ पे डाला है, उसी चीज़ को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है मेंस एग्जामिनेशन यानी कि DAF सेकेंड का फॉर्म भरते समय, ठीक है गाइज। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपके माइंड में बस जाए, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी सवाल, और साथ में एक बात और, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट आपको मिले, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।